जिस परिवार को सुदृढ़ रखने के लिए मैंने मृत्यु को अपने से दूर रखा, उसका विभाजन मैं किस प्रकार देख सकता हूं? ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें विवाद नहीं होता, परंतु विभाजन? क्या यही एक समाधान है? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था विदुर। वासुदेव जैसा विद्वान और बुद्धिमान विभाजन का सुझाव देता है। यदि मेरे वचनों से आपको पीड़ा पहुंची है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं गंगापुत्र, परंतु परिस्थितियां कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि परिवार को बांटना आवश्यक हो जाता है, विशेषकर तब जब परिवार के कुछ सदस्य शेष का विनाश चाहने लगे। मैं कह चुका हूं, मेरे जीवित रहते ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि मैं अपने पुत्रों को एक रखने में सक्षम हूं। क्षमा चाहूंगा गंगापुत्र, परंतु ऐसा हो चुका है, वो भी आपके जीवित होते हुए। और रही बात आपके विश्वास की, तो वो लाक्षागृह की अग्नि में भस्म हो चुका है। क्या कह रहे हैं आप? दुर्योधन और शकुनी ने पुरोचन से वारणाव्रत में जो भवन बनवाया था, वो भवन लाक्षागृह था। वो पांडवों को भेंट देने के लिए नहीं, अपितु पांडवों को अग्नि की भेंट चढ़ाने के लिए था गंगापुत्र। मुझे विश्वास नहीं। तो आप महात्मा विदुर से पूछिए, यदि वो समय रहते पांडवों को सावधान नहीं करते तो आज आपके पांचों पौत्र जीवित नहीं होते। वासुदेव ठीक कह रहे हैं तातश्री। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं विदुर? आपको कष्ट होता तातश्री। पांडवों की रक्षा मैंने कर ली थी, परंतु सत्य जानने के पश्चात कौरवों की रक्षा आपसे कोई नहीं कर पाता। यदि कौरवों और पांडवों को साथ रखा गया तो मुझे खेद है गंगापुत्र, कहीं हस्तिनापुर स्वयं एक लाक्षागृह में परिवर्तित ना हो जाए। स्पष्ट कहिए वासुदेव। तो सुनिए, द्रोण शिष्य और परशुराम शिष्य दोनों पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। ना ही दोनों में युद्ध कौशल की कमी है, ना ही अस्त्रों का अभाव। तो निश्चित रूप से युद्ध भयंकर हो, एक को विजय मिलेगी, एक को वीरगति। इस प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा कि हस्तिनापुर का अगला सम्राट कौन होगा, परंतु पांडवों और कौरवों के मध्य बैर समाप्त नहीं होगा गंगापुत्र। उनके ईर्ष्या और प्रतिशोध की अग्नि समाप्त नहीं होगी। कई लाक्षागृह सजेंगे और निश्चित रूप से हस्तिनापुर के प्रारब्ध में केवल युद्ध रह जाएगा, केवल रक्त रह जाएगा, केवल प्रतिशोध रह जाएगा गंगापुत्र। दो योद्धा युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और संभवतः उनमें से एक ही लौट पाए। निर्णय आपका है गंगापुत्र। हमारा द्वंद्व आज पूर्ण होगा। आज सूर्यास्त भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा, और ना इस बार मेरे पास तुम्हें छोड़ देने का कोई बहाना होगा, क्योंकि ना तुम ब्राह्मण वेश में आए हो
किसी का स्वयंवर जीत कर लौटे हो। अर्जुन, इस बार मैं अपना धनुष नीचे नहीं करूंगा और मैं तुम्हें प्रहार करने का अवसर नहीं दूंगा। और अर्जुन द्वंद्व के लिए प्रस्तुत है महाराज। द्वंद्व प्रारंभ किया जाए ताज। और कोई विकल्प भी तो नहीं। द्वंद्व प्रारंभ हो। ये द्वंद्व नहीं, तुम्हारा सौभाग्य प्रारंभ हो रहा है मेरे होने वाले सम्राट। हाँ मामाश्री। रुको। क्या हुआ ताज? महाराज, हस्तिनापुर की सुरक्षा मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा धर्म है, मेरे जीवन का उद्देश्य है। मुझे लगा था कि इस द्वंद्व से हस्तिनापुर का रक्त बहने से बच जाएगा, परंतु अब मुझे प्रतीत होता है कि यह द्वंद्व हस्तिनापुर के हित में नहीं। इस कारणवश मैं इस द्वंद्व को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। क्योंकि आज अंगराज की विजय हो या अर्जुन की, युधिष्ठिर सम्राट पद पर बैठे या दुर्योधन, इन भाइयों के मध्य का बैर और इनकी होड़ समाप्त नहीं होगी। परंतु पितामह, इसके अतिरिक्त और क्या हल है? विभाजन, विभाजन, विभाजन। असंभव महाराज, असंभव। मुझे तो
स्वयं के कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। जिन महाबली भीष्म ने हस्तिनापुर के सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा की थी, वही आज विभाजन की बातें करने लगे हैं। हे ईश्वर, किस दिशा में जा रहा है हस्तिनापुर? क्या यह उचित है? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गंगा मैया उल्टी दिशा में बहने लगी है, और कभी-कभी ऐसा भी प्रतीत होता है कि कहीं सूर्य देव पश्चिम दिशा से तो नहीं उदय होने लगे। गांधार नरेश, गंगा पुत्र ने हस्तिनापुर के सिंहासन को सुरक्षित रखने की प्रतिज्ञा ली थी, और इस समय हस्तिनापुर की सुरक्षा उसके विभाजन में है। और आप तो कुरुपुत्रों के मामाश्री हैं। आपसे अधिक ये कौन समझ सकता है कि साथ रहने में किसकी कितनी हानि, और ये भी समझ सकते हैं कि यदि एक बार अग्नि प्रज्वलित हो उठी तो उसे शांत करना कितना कठिन है, विशेषकर विद्वेष की अग्नि। वासुदेव, मैं तो शांत। शकुनी, शांत। विदुर, तुम्हारी नीति क्या कहती है इस विषय में? जब साथ रहते विकास अवरुद्ध हो तो विभाजन श्रेष्ठ है। महाराज, विदुर ठीक कह रहे हैं। हमारे हाथ केवल विभाजन का संकल्प है, इसलिए राज्य उचित ढंग से और सामान्य भाग में विभाजित होना चाहिए। मामाश्री, मैं ये विभाजन यहीं समाप्त कर दूंगा। अभी अपने गदा के एक ही प्रहार से इन पांडवों का सिर और सब दोनों चूर-चूर कर दूंगा। अभी देखिए। शांत हो जाओ मेरे होने वाले सम्राट, शांत हो जाओ। देखो, जो काम सुई से हो सकता है उसके लिए तलवार नहीं उठाई जाती। पांडवों को ऐसा विकल्प दूंगा विभाजन का कि वो उसे अस्वीकार कर देंगे, समझ गए? उसके बाद सारा खेल हमारे मुट्ठी में। परंतु नहीं, ये समय कृष्ण के और मेरे मध्य बुद्धि युद्ध का है, इसीलिए मुझे ही आगे रहने दो। ठीक है मामाश्री। हाँ, तो ठीक है। यदि दोनों पक्ष विभाजन के लिए प्रस्तुत हैं, तो यही सही। परंतु दाता और याचक, इन दोनों के मध्य एक नियम होता है। जो दे रहा है वो ही चयन करे। तो इसके नाते विभाजन में पांडवों को कौन सी भूमि मिलेगी, इसका विकल्प देने का अधिकार केवल दुर्योधन का है। तो कहिए गांधार राज, क्या सुझाव है आपके पास? यदि पांडव विभाजन चाहते हैं तो हम उन्हें पांडव प्रस्थ देते हैं। और यदि पांडवों को खांडव प्रस्थ स्वीकार नहीं, तो हमें भी विभाजन स्वीकार नहीं। हाँ, तो
पांडव यहीं रहे अपने भाइयों के साथ प्रसन्नता से। प्रेम से और सेवा से। यह अन्याय है गांधार राज। मित्र, तुम देख लो कैसी अनुचित बात कर रही है। खांडवप्रस्थ उस भूमि पर कांटे तक नहीं उगते, बंजर भूमि है वो, अंग से भी अधिक बंजर, जैसे आप शापित हो। महाराज, यदि विभाजन नीति अनुसार करना है, पांडवों को वो भूमि देना नीति का अपमान है। तुम दुर्योधन के मित्र हो या शत्रु? सदैव उसका अहित बोलते हो। मैं वही करता हूं जो मेरे मित्र के हित में हो, और मैं नहीं चाहता कि आपके एक और कुचक्र में फंसकर मेरा मित्र स्वयं को सदा के लिए इतिहास में अन्यायी सिद्ध कर दे। हमें खांडवप्रस्थ नहीं चाहिए, भले ही युद्ध हो जाए। युद्ध से कौन भयभीत है विरकोधर? दान में मिले बछड़े के दांत नहीं गिने जाते। क्षत्रिय दान नहीं लेता, युद्ध करके अपना अधिकार प्राप्त करता है। अर्जुन, तुम्हारे बाणों का उत्तर भी है मेरे पास। यदि कुछ चाहिए तो केवल खांडवप्रस्थ ही मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। क्या कर रहे हो मित्र? इस अन्याय का भाग मत बनो। अन्याय? अपना अधिकार पाने में कोई अन्याय नहीं है मित्र। राजा, राजा मेरे पिता हैं, इसीलिए हस्तिनापुर पर केवल मेरा और मेरा अधिकार है। इस राजसभा में अब या तो उन्हें वो मिलेगा जो मैं चाहता हूं, अन्यथा वो जिसकी तुम्हें आकांक्षा है, और वो युद्ध है, युद्ध। इसलिए मामा श्री जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। परंतु यदि पांडवों ने खांडवप्रस्थ स्वीकार कर लिया तो क्या करोगे? नहीं करेंगे, देखते जाओ। यदि खांडवप्रस्थ देकर मेरे अनुज दुर्योधन को संतोष मिलता है तो हमें खांडवप्रस्थ स्वीकार है। हम 5 भाई जहां भी एक साथ हो, वो स्थान भले ही बंजर हो, लेकिन हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं। यदि प्रिय युधिष्ठिर को ये स्वीकार है, तो हस्तिनापुर
नया राज्य बनाने में तुम्हारी सहायता करें। मेरी ओर से तुम्हें 1 सहस्त्र और 8 हाथी, 100 रथ और नया राज्य स्थापित करने के लिए पर्याप्त धन भेंट में दिया जाएगा। परंतु पुत्र, इसके बदले मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। मैंने कौरवों और तुम में कभी भी पक्षपात नहीं किया। सदैव तुम्हें अपने पुत्र से बढ़कर माना है। तुम 5 भाई सर्वशक्तिशाली हो। पांचाली जैसी चतुर भार्या है तुम्हारे पास, परंतु पुत्र, इस जन्मांध धृतराष्ट्र के पास कोई मार्गदर्शक नहीं। गांधारी और मुझे पथ दिखाने वाला कोई तो चाहिए पुत्र, कोई ऐसा जिसके समीप रहने से मेरे भ्राता पांडु की स्मृति बनी रहे। इसीलिए मेरी इच्छा है पुत्र कि तुम्हारी माता कुंती यहीं हस्तिनापुर में रहे। बहुत अच्छे महाराज, बहुत अच्छे। एक बार ही सही, परंतु आपने अपने मस्तिष्क का प्रयोग तो किया। नहीं, यह हमें स्वीकार नहीं। हाँ, यदि यही विभाजन की शर्त है तो हमें स्वीकार नहीं चाहिए पिताश्री। महाराज, आप ऐसी शर्त क्यों रख रहे हैं? क्यों एक माता को अपने पुत्रों से दूर कर रहे हैं आप? मैं कुंती को पांडवों से दूर नहीं कर रहा हूं अंगराज। मैं पांडवों को सदा अपने समीप रखने की कोशिश कर रहा हूं। कुंती यहां हस्तिनापुर में रहेगी तो पांडु पुत्र यहां आते जाते रहेंगे। उनका संबंध कभी हस्तिनापुर से समाप्त नहीं होगा। मेरी आंखें देख नहीं सकती, परंतु पांडु पुत्रों का स्वर मुझे सुनने को तो मिलता रहेगा। अद्भुत, अद्भुत चतुरता दिखाई है महाराज धृतराष्ट्र। बुआ कुंती को अपने पास रखने का कारण पांडवों से प्रेम नहीं, परंतु कौरवों की ढाल बनाए रखना है, ताकि पांडव भूल कर भी हस्तिनापुर पर आक्रमण ना करें और वे सदैव उनके नियंत्रण में रहें। आपको क्या लगता है ताचरी, क्या मैंने कुछ अनुचित कहा? हम अपनी माता के बिना नहीं जाएंगे। भले जो भी हो, माता हमारे साथ ही जाएंगी। मैं कहाँ रहूंगी? ये निर्णय लेने का अधिकार मेरा है। मुझे ताजश्री और गांधारी दीदी के साथ रहना स्वीकार है। परंतु माता,
ये असंभव। हम आपके बिना नहीं जा सकते। ये मेरी आज्ञा है भीम। अर्जुन, भीम, जीवन में कुछ निर्णय स्वीकारने में बड़े कठोर हो सकते हैं, क्योंकि वे निर्णय नहीं, समय द्वारा ली जाने वाली परीक्षा होती है। यदि बुआ कुंती दोनों परिवारों को एक रखने, महाराज धृतराष्ट्र की इच्छा पूर्ण करने के लिए इतना बड़ा बलिदान दे रही है, तो आप सबको इसका सम्मान करना चाहिए। यदि आपका यही आदेश है तो हमें स्वीकार है। पितामह और माता से दूर रह पाना कठिन और कष्टप्रद होगा, परंतु आपकी इच्छा पूर्ति के लिए हम आपको छोड़कर खांडवप्रस्थ जाएंगे।